नमस्कार दोस्तों। जहां छात्रों की कोरोना से पिछले वर्ष की पढ़ाई और बच्चों के बेसिक पर बहुत असर पड़ा था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने 5वीं 8वीं के बच्चों की बोर्ड एग्जाम घोषित कर दी, जबकि यह नई शिक्षा नीति में तो था ही नहीं। इतना ही नहीं, बोर्ड एग्जाम कराने के आदेश बीच सत्र में से जारी किए गए। जिन विद्यालयों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से पढ़ाई चल रही थी, उनमें से अधिकतर ने परीक्षा से 2 से 3 महीने पहले एनसीईआरटी से एससीईआरटी कोर्स किया गया। सरकार ने तनिक भी नहीं सोचा कि क्या छोटे छोटे बच्चे केवल 2 से 3 महीने पर पूरा कोर्स कवर कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इस बीच भी भ्रम की स्थिति जारी रही। कभी प्राइवेट स्कूलों के आंदोलन के कारण बोर्ड एग्जाम डगमगाने की स्थिति बनती, तो कभी हाई कोर्ट में याचिका लगने के कारण जैसे तैसे विद्यालयों में कोर्स पूरा कराया और 23 मार्च 2023 से एग्जाम तय हुई। लेकिन अधिकारियों की टाइम टेबल बनाने में हड़बड़ी या फिर मक्कारी का आलम यह रहा है कि चेती चांद जिस दिन सरकारी अवकाश था, उसी दिन पेपर की तारीख तय कर दी। इसके बाद 25 मार्च से विज्ञान के पेपर के साथ पेपर शुरू करने का फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, कई जगह विज्ञान के पेपर के दिन अंग्रेजी, सोशल साइंस के पेपर बांटे गए। अब फिर से लापरवाही के कारण संस्कृत का पेपर लीक हुआ, तो संस्कृत का पेपर निरस्त कर दिया। लेकिन क्या सरकार ने उन विद्यार्थियों के बारे में नहीं सोचा जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ परीक्षा दी थी? बात यहाँ खत्म नहीं होती। पहले महावीर जयंती का अवकाश 4 अप्रैल को दिया गया, फिर 3 अप्रैल कर दिया गया। अब 23 मार्च को निरस्त हुआ पेपर पहले 3 अप्रैल को किया जाना था, इसीलिए इसकी तारीख बदलने की भी बात चली। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि इसकी तारीख नहीं बदली जाएगी। लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले ही उस आदेश को बदलकर नया आदेश जारी किया गया और 3 अप्रैल को होने वाली परीक्षा भी निरस्त कर दी गई, और अभी तक उस परीक्षा की डेट भी फिक्स नहीं हुई है। ऐसे में यह सवाल है कि क्या सरकार 5वीं और 8वीं के बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ मजाक कर रही है?